मक्का की सरजमीन पर सूरज ने अपनी रोशनी बिखेरना शुरू की। फ़ज़ा में एक अनोखी रोशनी थी और यूं लगता था जैसे कायनात किसी खास मेहमान के इस्तकबाल की तैयारी कर रही हो। उसी जमाने में मक्का में एक नेक और पाकबाज औरत हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा थीं, जो कहती हैं, जब मेरा बच्चा मेरे पेट में था तो मेरे साथ ऐसी निशानियां जाहिर होने लगीं कि मैं खुद हैरान रह जाती। अगर मैं घर से बाहर निकलती तो बादल का एक साया मेरे ऊपर छा जाता, तेज धूप भी मुझे छू नहीं पाती। अगर मैं पानी भरने के लिए जमजम के कुएं की तरफ जाती तो रास्ते के दरख्तों की शाखें मेरे सामने झुक जातीं, जैसे मुझसे सलाम कर रही हों। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा कहती हैं, जब मैं कुएं के पास पहुंचती तो नीचे का पानी खुद ब खुद ऊपर आने लगता, यहां तक कि वह कुएं के मुंह तक आ जाता और मैं बिना किसी मुश्किल के अपने हाथों से बाल्टी भर लेती। मक्का की औरतें मुझे कुएं के पास रोक लेतीं और कहतीं, ए आमिना, जरा देर और यहीं खड़ी रहो, तुम्हारे जाने से पानी वापस नीचे चला जाएगा और हमें पानी भरने में दिक्कत होगी। ये सब देखकर हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा खुद हैरान रह जाती कि आखिर ये सब कुछ सिर्फ उन्हीं के साथ क्यों हो रहा है। वो आगे फरमाती हैं, मैंने अक्सर औरतों से सुना था कि हामल गर्भावस्था के महीने बहुत मुश्किल होते हैं, कभी बुखार, कभी उल्टियां, कभी चक्कर, कभी जिस्म दर्द, लेकिन मुझे इन 9 महीनों में अल्लाह ताला ने ऐसी रहमत अता फरमाई कि मुझे कोई तकलीफ न हुई। न मेरा सिर दर्द करता, न तबीयत बिगड़ती, न ही कमजोरी महसूस होती। मैं खुद सोचती कि आखिर मेरे साथ ऐसा क्यों है। इसी दौरान हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को कई अजीब व गरीब ख्वाब भी आए। एक ख्वाब में उन्होंने देखा कि उनके जिस्म से एक नूर निकला है जो मशरिक व मगरिब, शुमाल व जुनूब पूरी दुनिया को रोशन कर रहा है। इस ख्वाब ने उनके दिल में यह यकीन बैठा दिया कि उनके पलने वाला बच्चा कोई आम इंसान नहीं बल्कि अल्लाह ताला का खास बंदा है, हजरत मोहम्मद। उधर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा हजरत अब्दुल मुत्तलिब दिन रात खाना ए काबा का गलाफ पकड़कर रो रो कर अल्लाह से दुआएं करते, या अल्लाह, मेरा बेटा अब्दुल्लाह तो इस दुनिया में न रहा, लेकिन उसके घर एक बच्चा आने वाला है। ऐ रब ए करीम, इस बच्चे की हिफाजत फरमा, उसे अपनी रहमत में जगह दे और मेरे बेटे की नस्ल बाकी रख। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा भी हर दिन बड़ी बेताबी से इंतजार करते कि कब वह घड़ी आए जब हजरत अब्दुल्लाह का बेटा दुनिया में कदम रखे। इसी दौरान यहूदियों में भी एक हलचल मच गई थी। उनकी मुकद्दस किताब तौरात में लिखा था कि जब आखिरी नबी की आमद करीब होगी तो उसकी पैदाइश से 10 दिन पहले आसमान पर एक खास लाल रंग का तारा चमकेगा। चुनांचे जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत में 10 दिन बाकी रह गए तो वही तारा आसमान पर नुमायां हो गया। उस तारे को देखकर यहूदियों के दरमियान खलबली मच गई। उनके बड़े उलमा ने फौरन लोगों को जमा किया और कहा, यह वही निशान है जिसका वादा हमारी किताबों में किया गया है, वह आखिरी नबी दुनिया में आने वाला है। फौरन जाकर मालूम करो कि मदीना या उसके आसपास किस घर में ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जिसकी पैदाइश में सिर्फ 10 दिन बाकी हैं। जब आसमान पर वह लाल तारा चमका तो यहूदी उलमा की जुबान से बेख्तियार निकला, अब आखिरी नबी के ज़हूर का वक्त आ गया है। फौरन कुछ यहूदियों को मदीने की तरफ भेजा गया ताकि वे मालूम करें कि किस घर में ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जिसकी निशानियां पेशगोई के मुताबिक हों। वे लोग मदीना भर में घूमे, हर घर में जाकर पूछताछ की, लेकिन वहां जितनी भी औरतें हामिल गर्भवती थीं, किसी की पैदाइश का वक्त करीब न था। किसी के यहां 2 महीने बाकी थे तो किसी के 4। सब ने यही कहा कि अभी कोई बच्चा ऐसा पैदा होने वाला नहीं जिसका वक्त बिल्कुल करीब हो। यह सुनकर वे यहूदी वापस अपने उलमा के पास आए और बताया, मदीना में कोई ऐसा बच्चा पैदा होने वाला नहीं है। तब उनके उलमा ने कहा, अब मक्का जाओ, मुमकिन है वह बच्चा वहां पैदा होने वाला हो। चुनांचे यहूदियों का एक काफिला मक्का की तरफ रवाना हुआ। वहां जाकर उन्होंने तहकीक की कि कौन सी औरतें हामिल हैं। लोगों ने बताया कि मक्का में इस वक्त 5 औरतें ऐसी हैं
जिनके यहाँ जल्द ही बच्चों की विलादत होने वाली है। यह सुनकर उन यहूदियों ने कहा, लेकिन हमें ऐसा बच्चा चाहिए जिसका बाप अब इस दुनिया में न हो। लोगों ने फौरन जवाब दिया, हाँ, यहाँ हजरत अब्दुल मुत्तलिब का पोता पैदा होने वाला है। इस बच्चे के वालिद हजरत अब्दुल्लाह का चंद महीने पहले इंतकाल हो चुका है। यह सुनकर यहूदियों की चीख निकल गई। उनमें से कई ने अपने चेहरों पर हाथ मारे, कुछ जमीन पर बैठकर रोने लगे। वह सब कहने लगे, हाय अफसोस, नुबुव्वत तो हमारी नस्ल से निकलकर अब मक्का वालों के पास जा चुकी है। वह वापस अपने उलमा के पास लौटे और रोते हुए कहने लगे, अब वह नबी जिसका हम सदियों से इंतजार कर रहे थे, जिसकी निशानियां हमने अपनी किताबों में बार बार देखी थीं, वह अब हम में पैदा नहीं होगा। नुबुव्वत अब मक्का वालों के हिस्से में आ चुकी है। वक्त गुजरता रहा और फिर वह मुबारक दिन आ गया जिसका इंतजार न सिर्फ इंसानों ने बल्कि आसमान, जमीन, दरख्तों, परिंदों, हवाओं और फरिश्तों ने भी किया था। यह वह दिन था जिसके लिए कायनात को पैदा किया गया। अगर वह न आता तो शायद जमीन, आसमान, सूरज, चांद कुछ भी न होता। आज वह बच्चा दुनिया में आने वाला था जिसके लिए चांद 2 टुकड़ों में बांटा गया, जिसके लिए सूरज को अपनी जगह रोक दिया गया, जिसके लिए अल्लाह ताला ने सूरज से फरमाया, ऐ सूरज अभी न डूब, मेरे हबीब ने अभी असर की नमाज नहीं पढ़ी। वह बच्चा जिसके पास सारी जिंदगी हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम 26,000 बार वही लेकर आए। प्यारे दोस्तों, अब वह वक्त आ चुका था। आसमान पर चांद चुपचाप बादलों में छुप गया था। जमीन पर एक खास सुकून फैल चुका था, जैसे कायनात सांस रोककर किसी अजीम लम्हे की मुंतजिर हो। हजरत आमिना रजियल्लाह ताला अन्हा के शिकम में हल्की सी हलचल महसूस हुई और फिर एक नरम सा दर्द उठा। वह समझ गईं कि अब वह वक्त आ चुका है। उन्होंने फौरन हजरत अब्दुल मुत्तलिब को इत्तला भिजवाई। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने मोहल्ले की नेक सूरत दाई हजरत शिफा को बुलाया और कहा, आज रात तुम हजरत आमिना के पास ही रहो। मेरे बेटे अब्दुल्लाह तो अब इस दुनिया में नहीं, मगर उसके घर से अल्लाह का एक बहुत खास बंदा पैदा होने वाला है। हजरत शिफा को उस रात की अहमियत का अंदाजा न था, लेकिन उनके दिल में एक अजब सा सुकून उतर आया। वह हजरत आमिना के घर पहुंच गईं और उनके साथ वह रात गुजारने लगीं। उधर आसमान गवाह था, फरिश्ते सफ बस्ता खड़े थे, जमीन का हर झर्रा तैयार था, क्योंकि आज वह आने वाला था जिसका नाम है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उधर हजरत अब्दुल मुत्तलिब और उनके तमाम बेटे यानी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा रात भर घर के बाहर बैठे थे। उनके दिल में एक ही फिक्र थी, अगर मेरे बेटे अब्दुल्लाह की बीवी हजरत आमिना के साथ कोई भी मुश्किल पेश आई तो हम फौरन उसके लिए इलाज का इंतजाम करेंगे। पूरा खानदान जागता रहा, किसी की भी आंख न लगी। रात ढलती जा रही थी, सहरी का वक्त आ चुका था। तब हजरत आमिना के शौकम में हल्का सा दर्द उठा। उनका दिल बोल उठा, अब वक्त करीब है। उन्होंने फौरन दाई हजरत शिफा को आवाज दी और कहा, मुझे दर्द हो रहा है। दाई हजरत शिफा फौरन हजरत आमिना के पास पहुंच गईं। फैजा खामोश थी, दिलों में बेकरारी और आंखों में इंतजार। तकरीबन 1 घंटा गुजरा और फिर वह लम्हा आ गया। सुबह होने से कुछ पहले रहमत के दरवाजे खुल गए और हमारे प्यारे आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ ले आए। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जिस रात मेरे बेटे की पैदाइश हुई, हमारे घर में गरीबी का यह हाल था कि चिराग में तेल जलाने के लिए भी पैसे नहीं थे। अंधेरे ही अंधेरे का आलम था, न रोशनी घर के अंदर थी न बाहर। लेकिन उसी अंधेरे में मेरे बेटे मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत हुई, जो सारी दुनिया के लिए रोशनी और हिदायत बनकर आए। यह कोई आम पैदाइश न थी। दाई हजरत शिफा कहती हैं, मैंने अपनी पूरी जिंदगी में ऐसा बच्चा कभी नहीं देखा। पैदाइश के वक्त 3 अजीब निशानियां जाहिर हुईं, जिनसे दाई हजरत शिफा हैरान रह गईं। पहली निशानी यह थी कि आम तौर पर बच्चा मां से नाफ के जरिए जुड़ा होता है, लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाफ पैदाइश के वक्त मुकम्मल तौर पर कटी हुई थी, जैसे किसी ने पहले ही से उसे जुदा कर दिया हो।
दूसरी निशानी यह कि आम बच्चों की विलादत के वक्त जिस्म से कुछ गंदगी निकलती है, लेकिन जब हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए तो जिस्म से एक कतरा भी गंदगी का न निकला, गोया पाकी और सफाई आपकी फितरत में शामिल थी। तीसरी निशानी यह थी कि आम लड़कों की पैदाइश के बाद खतना किया जाता है, लेकिन हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खतना मां के पेट में ही मुकम्मल हो चुका था। दुनिया में आते ही आप पहले से मुखतून थे। इन तीन निशानियों को देखकर दाई शिफा की आंखें हैरत से फैल गईं। उनके दिल में एक अजीब सी हालत पैदा हो गई। वह फौरन बोल उठी, ए आमिना, मैंने आज तक ऐसा बच्चा नहीं देखा। फिर दाई शिफा ने प्यारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी गोद में लिया और एहतराम से जमीन पर लिटा दिया। जैसे ही उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जमीन पर रखा तो एक मोजिजा, चमत्कार रौनुमा हुआ। नबी करीम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने झटके से करवट बदली, अपने नन्हे नन्हे घुटनों पर झुके और सीधे सजदे में चले गए। यह मंजर हजरत आमिना के लिए यकीन से बाहर था। एक नन्हा नवजात बच्चा जो अभी दुनिया में आया हो, वह किस तरह सजदे में जा सकता है? लेकिन यह तो अल्लाह का महबूब था, रहमतुल लिल आलमीन था, सैयदुल मुरसलीन था। पूरा 15 मिनट तक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे में रहे। फिर अपना सर उठाया, आसमान की तरफ निगाह की और अपनी उंगली से आसमान की तरफ इशारा किया, गोया सारी कायनात को ऐलान कर रहे हों, ऐ लोगो, याद रखो, इस दुनिया को पैदा करने वाली सिर्फ एक ही जात है, वह अल्लाह है। उस लम्हे जमीन ने भी सजदा किया, आसमान भी झुक गया और दुनिया ने पहली बार अल्लाह के आखिरी नबी का चेहरा देखा, जो खुद नूर थे और नूर बांटने आए थे। हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं, जब मैंने अपने बेटे को गोद में लिया तो मेरी आंखों ने वह मंजर देखा जो शायद किसी मां ने कभी न देखा हो। अचानक मैंने महसूस किया कि आसमान के तारे जमीन की तरफ झुकते चले आ रहे हैं, जैसे वह मेरे बेटे का दीदार करने आए हों। अभी वह यह सोच ही रही थीं कि एक नूरानी बादल का साया उनके कमरे में दाखिल हुआ। वह बादल ऐसे चमक रहा था कि रोशनी से सारा कमरा जगमगा गया। फिर उसी रोशनी में अचानक हजरत आमिना के हाथों से उनका बच्चा गायब हो गया। हजरत आमिना हैरान रह गईं, लेकिन उसी बादल से एक आवाज आई, ए जिब्रील, इस बच्चे को सारी दुनिया का चक्कर लगवाओ, इसे तमाम अंबिया की खूबियां अता करो, यूसुफ की खूबसूरती, अय्यूब का सब्र, इब्राहिम की दोस्ती, दाऊद की मीठी जुबान और सुलेमान का इल्म व वकार। कुछ देर बाद वह नूरानी बादल वापस चला गया और जब हजरत आमिना ने देखा तो उनका बेटा फिर से उनकी गोद में आराम से लेटा हुआ था, मुस्कुरा रहा था। सुबह होने ही वाली थी। दाई शिफा ने खुशी से दरवाजा खोला और दौड़ती हुई हजरत अब्दुल मुत्तलिब के पास पहुंची। जैसे ही उन्होंने कहा, ए अब्दुल मुत्तलिब, तुम्हें पोते की खुशखबरी हो, तो रात भर जागे चिंता में बैठे अब्दुल मुत्तलिब की सारी थकान एक पल में खुशी में बदल गई। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। वह बेइख्तियार कहने लगे, जल्दी से मुझे मेरा पोता ला दो। जब दाई शिफा ने नबी करीम को बाहर लाकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब की गोद में दिया तो जैसे सबके होश उड़ गए। इतना नूर, इतनी खूबसूरती, इतनी पाकीज़गी। मक्का के लोग हैरत से एक दूसरे को देखने लगे। हर चाचा अपने भतीजे को देखकर खुशी से झूम उठा। यहां तक कि जब हजरत अब्बू लहब की बांदी ने जाकर अपने आका को खुशखबरी दी, ऐ अब्बू लहब, तुम्हें भतीजे की पैदाइश मुबारक हो, तो खनोशी में अब्बू लहब ने कहा, जा, मैंने तुझे आजाद किया अपने भतीजे की पैदाइश की खुशी में। ऐसा नूर, ऐसी बरकत, ऐसा असर कि जिसके दिल में जरा बराबर भी इंसानियत थी, वह भी खुशी से झूम उठा। हजरत अब्दुल मुत्तलिब उस वक़्त काफी बुजुर्ग थे, मगर पोते की मोहब्बत और खुशी ऐसी गालिब आई कि वह पांव में जूता पहने बिना ही नबी करीम को गोद में लेकर काबा की तरफ दौड़ने लगे। रास्ते में मक्का के लोग उनके पीछे चल पड़े, नारे लगा रहे थे, दुआएं दे रहे थे, सबके दिल खुशी से भरे हुए थे। काबा के पास पहुंचकर हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने आसमान की तरफ हाथ उठाए और बारगाह ए इलाही में अर्ज की,
ऐ अल्लाह, मेरे पोते को सलामत रखना, उसे लंबी उम्र देना और उसे बहुत बड़ा इंसान बनाना। शायद उस वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब को अंदाजा न था कि उनके हाथों में जो बच्चा है वह सिर्फ उनका पोता नहीं बल्कि सारी कायनात का सरदार है। वह बच्चा जिसके लिए आसमान व जमीन को बनाया गया, वह बच्चा जिसे अल्लाह ने मेराज की रात आसमानों से बुलाकर अपने सामने बिठाया, वही मोहम्मद मुस्तफ़ा थे। फिर उन्होंने सबके सामने ऐलान किया, मैं अपने पोते का नाम मोहम्मद रखता हूं। ये नाम सुनते ही मक्का के लोग हैरत में पड़ गए। कहने लगे, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, यह कैसा अनोखा नाम रख दिया, हमने तो कभी ऐसा नाम न सुना। हजरत अब्दुल मुत्तलिब मुस्कुराए और फरमाया, तुम नहीं जानते, एक दिन मेरा यह पोता ऐसा महान इंसान बनेगा कि पूरी दुनिया उसका नाम मोहब्बत से लेगी, लोग उसके पीछे चलेंगे और आसमानों से भी उसकी तारीफ की जाएगी। वक्त गुजरता गया। एक दिन मदीने में नबी करीम अपने सहाबा किराम के साथ बैठे हुए थे। उसी महफिल में आपके चाचा हजरत अब्बास भी मौजूद थे। उन्होंने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मुझे तो बचपन से ही मालूम हो गया था कि आप बड़े होकर कोई बहुत ही अजीम हस्ती बनेंगे। हुजूर अकरम ने पूछा, चाचा जान, आपको यह कैसे मालूम हुआ? तो हजरत अब्बास ने एक पुरानी याद ताज़ा की। एक रात की बात है, आप सिर्फ 2 महीने के थे। मैंने देखा कि आप चारपाई पर अकेले लेटे हुए रो रहे थे। मैंने आपको चुप कराना चाहा, मगर आपने मेरी तरफ नहीं देखा, बल्कि अचानक आपने आसमान की तरफ देखा और फिर मुस्कुराने लगे। मैं हैरत से आपकी उंगलियों की तरफ देखने लगा तो क्या देखता हूं, चांद आपकी उंगली के इशारे पर चल रहा था। आप जिधर उंगली ले जाते, चांद उधर चला जाता। उस दिन मैंने जान लिया कि आप कोई आम बच्चा नहीं, बल्कि अल्लाह के खास बंदे हैं। यह सुनकर नबी करीम मुस्कुराए और फरमाया, हाँ चाचा जान, आप सच कहते हैं। चांद मेरा दोस्त था। बचपन में वह मुझे कस्से सुनाता, मेरे साथ खेलता, और जब मैं रोता तो वह मुझे बहलाया करता था। सुभान अल्लाह, दूसरे बच्चों के लिए खिलौने होते थे और हमारे नबी के लिए चांद खिलौना बनकर आता था, क्योंकि उनकी मां हजरत आमिना इतनी गरीब थीं कि अपने यतीम बेटे के लिए एक खिलौना तक न खरीद सकीं। तो अल्लाह ने चांद से कहा, ऐ चांद, मेरे महबूब को रोने मत देना, तू ही इनके साथ खेल, तू ही इनका खिलौना बन जा। और यह सिर्फ बचपन की बातें नहीं थीं, बल्कि उस दिन भी निशानियां जाहिर हुईं, जिस दिन हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाए। जितने भी बुत दुनिया में रखे गए थे, सब जमीन पर औंधे गिर पड़े। ईरान के बादशाह के महल में 1000 साल से लगातार जलने वाली आग, जिसकी वे पूजा करते थे, अचानक बुझ गई। बादशाह के महल की दीवारों पर उसकी शक्ल की 14 रोशनियां बनी हुई थीं, और जैसे ही नबी करीम की विलादत हुई, वह सारी 14 रोशनियां बुझ गईं और आसमानों में एक खास सी रोशनी फैल गई। मक्का में एक और अजीब वाकया पेश आया। दूसरे दिन दोपहर के वक्त एक यहूदी आलिम मक्का आया। वह असल में कुछ सामान खरीदने आया था, मगर जैसे ही उसने आसमान की तरफ देखा, उसकी आंखें हैरत से खुल गईं। उसने आसमान पर वे सब निशानियां देख लीं जो उसकी किताबों में लिखी थीं कि जब आखिरी नबी दुनिया में आएंगे तो ये निशानियां जाहिर होंगी। वह फौरन मक्का के लोगों के पास गया और पूछा, क्या आज मक्का में किसी के यहां बच्चा पैदा हुआ है? लोगों ने जवाब दिया, हाँ, फलां फलां औरतों के यहां लड़के पैदा हुए हैं। यहूदी ने कहा, नहीं, मैं उस बच्चे की बात कर रहा हूं जिसका बाप इस दुनिया से जा चुका हो। तो किसी ने बताया, हाँ, अब्दुल मुत्तलिब के यहां एक पोता पैदा हुआ है जिसके वालिद का इंतकाल हो चुका है। यहूदी फौरन बोला, मुझे उस बच्चे के पास ले चलो। जब वह हजरत आमिना के घर पहुंचा और नन्हे मोहम्मद को देखा तो जैसे उसके दिल की दुनिया बदल गई। वह नबी करीम को गोद में उठाता है, प्यार से देखता है और फिर अचानक उनकी पीठ की तरफ झुकता है। वहां उसने एक खास निशान देखा, महरे नुबुव्वत। जैसे ही उसने महरे नुबुव्वत देखी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह जोर जोर से रोने लगा। फिर कहने लगा, हाय अफसोस, आज यहूदियों के हाथ से नुबुव्वत छिन गई। आज वह आखिरी नबी आ चुके हैं जिनका इंतजार हम बरसों से कर रहे थे, लेकिन अब नुबुव्वत हमारी कौम को नहीं मिली। अब हमारी तबाही करीब है। यह मंजर बहुत अजीब था।
एक माँ के आंसू खुशी के थे और एक यहूदी के आंसू अफसोस के। यह वह दिन था जिसने तारीख का रुख बदल दिया। उस दिन आमिना का लाल पैदा हुआ, जिसके आने से अंधेरा छट गया और जिसकी नस्ल से आने वाला नवासा हुसैन भी बेमिसाल होगा। प्यारे दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। फई अमानिल्लाह।